अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस कंप्यूटर तो हम नॉर्मली हर जगह पर यूज करते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस वगैरह में। हम अपने हर काम के लिए कंप्यूटर का यूज जरूर करते हैं। तो कंप्यूटर का यूज करते हुए हमें कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज के बारे में पता होना जरूरी है। अगर हमें कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज का पता होगा तो हम अपने आप को कंप्यूटर मास्टर कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर शॉर्टकट कीज का ही पता नहीं हो तो हम अपने आप को कंप्यूटर मास्टर नहीं कह सकते। हमने कंप्यूटर को नहीं सीखा, हम जस्ट कंप्यूटर पर टाइम पास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहजहान और आप देख रहे हो एचजे डिजिटल टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर के कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जिनकी आपको अगर नॉलेज होगी तो आप अपने आप को कंप्यूटर मास्टर कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स। वो शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, उनका यूज हम किस तरह कर सकते हैं, उनका यूज हम क्यों करते हैं, वो तमाम आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा आज तक आप कंप्यूटर के किन शॉर्टकट ट्रिक्स को मिस करते आए हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको बताता हूं आप किन शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज किस तरह से कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो लेकिन आप माउस का यूज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जस्ट प्रेस करना है एक शॉर्टकट की। वो शॉर्टकट की क्या है, हमने प्रेस करना है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। तो जैसे हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो मेरे पास एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इस तरह से मैं जितने भी न्यू फोल्डर्स अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी मैं क्रिएट करना चाहूँ, मैं सिंपल शिफ्ट कंट्रोल एन का यूज करके कहीं पर भी अपना न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। हमारा जो दूसरा ट्रिक है, किस तरह से मैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर है उसको अगर मैं अपने टास्क बार के साथ पिन करना चाहता हूं तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूं। तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करें, उसके बाद आप उस पर जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है पिन टू टास्क बार। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरा जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो टास्क बार के साथ पिन हो जाएगा। और अगर मैंने इसको दोबारा से यहाँ से खत्म करना हो तो उसके लिए भी मैं सेम प्रोसेस करूंगा। दोबारा से यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर अनपिन फ्रॉम टास्क बार, इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ से अनपिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तमाम कंप्यूटर्स में एक चीज ऐड की गई है जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट का यूज हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट का यूज बहुत सी चीजों के लिए किया जा सकता है। हम अपने किसी भी आईपी को पिंग करना हो, हमने अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशंस को चेक करना हो, हमने अपने नेटवर्किंग को चेक करना हो, हम तमाम चीजें अपने कमांड प्रॉम्प्ट में चेक कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर के तमाम इंफॉर्मेशंस को जस्ट नैनो सेकंड्स में हमें डिस्प्ले करके दिखा सकता है। तो आज हम प्रॉम्प्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे ही ट्रिक्स चेक करने वाले हैं। वो ट्रिक्स हम किस तरह से चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके। तो फिर सबसे पहले हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर विंडोज आर प्रेस करना है जिसमें हमने ऑलरेडी सीएमडी टाइप करके रखा है। तो उसको ओके करने के बाद मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। अब कमांड प्रॉम्प्ट में मैं क्या क्या चेक कर सकता हूँ वो मैं आज आपको यहाँ पर चेक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने चेक करना है कि मेरे जो कमांड प्रॉम्प्ट में कितने कमांड्स हैं, मैं किन किन कमांड्स का यूज कर सकता हूं। मैं उन तमाम कमांड्स को चेक करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने जस्ट कुछ ऐसे अल्फाबेट्स टाइप करने हैं जिनको टाइप करने के बाद मुझे तमाम कमांड प्रॉम्प्ट में जितने भी कमांड्स यूज हो सकते हैं वो मुझे यहाँ पर शो कर देगा। तो वो उसके लिए हमने क्या टाइप करना है, मैं जस्ट टाइप करता हूँ HELP हेल्प। एल टाइप करने के बाद जब मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देख सकते हो मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट में जितने भी कमांड्स हैं, जिन जिन कमांड्स का मैं यूज कर सकता हूं, वो जो कमांड्स यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में मौजूद हैं वो मुझे यहाँ पर शो कर देता है। तो इस तरह से मैं तमाम इन जो भी ऑप्शन यहाँ पर मुझे शो कर रहे हैं मैं इनका यूज कर सकता हूँ। हर एक चीज का अलग अलग यूज होगा, अलग अलग चीज के लिए आपने जो भी चीज सर्च करनी हो उसके लिए आप सर्च कर सकते हो अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। उसके बाद दूसरी चीज है, कमांड प्रॉम्प्ट में हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या टाइप करना है, मैं जस्ट टाइप करूंगा सिस्टम इन्फो। तो जैसे मैं सिस्टम इन्फो टाइप करके इसको एंटर करता हूं, अब आप देख सकते हो यहाँ पर लोडिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन, लोडिंग प्रोसेसर इंफॉर्मेशन। अब ये इसमें जितनी भी चीजें होंगी, मेरे कंप्यूटर के जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो तमाम को यहाँ पर मुझे डिस्प्ले कर देगा।
अब आप देख सकते हो इसमें वो मुझे सब कुछ बता रहा है, होस्ट नेम क्या है, इसमें हम सिस्टम कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा चला रहे हैं, इसी तरह हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किस टाइम किया, जो भी हमारे कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन होगी वो मुझे यहाँ पर ये डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह अब मैं एक और चीज चेक करना चाहता हूं, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरे कंप्यूटर में इस टाइम कितने अकाउंट्स ऑनलाइन चल रहे हैं, कितने अकाउंट्स मैंने अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में बना के रखे हैं। तो उसके लिए मैं क्या टाइप करूंगा, मैं जस्ट टाइप करूंगा NET USER नेट यूजर टाइप करने के बाद जब मैं इसको एंटर करता हूं तो उसके बाद आप देख सकते हो ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके अकाउंट में इस टाइम जस्ट वन आईडी जो एडमिनिस्ट्रेटर के नेम से चल रही है और इसमें कोई अकाउंट नहीं बनाया। अगर मैं इसमें मजीद 2, 3, 5 अकाउंट्स बना के ऐड कर देता हूं तो जैसे यहाँ पर मैं नेट यूजर टाइप करूंगा वो मुझे तमाम अकाउंट शो कर देगा कि इस टाइम बता देगा आपके अकाउंट में कितने अकाउंट्स, आपके लैपटॉप में कितने अकाउंट्स जो है ऑनलाइन चल रहे हैं। अब मैं चाहता हूं मेरे डेस्कटॉप पे जितने भी मेरे आइकन्स हैं वो हाइड हो जाए, वो किसी को शो ना हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैंने व्यू पर आना है। व्यू पर आने के बाद मेरे पास कुछ ये ऑप्शंस ओपन हो रही हैं। तो इस ऑप्शन में सबसे लास्ट में आप देख सकते हो शो डेस्कटॉप आइकन्स, यहाँ पर शो डेस्कटॉप आइकन शो हो रहा है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो उसके बाद आप देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप के जितने भी आइकन्स है वो तमाम के तमाम हाइड हो चुके हैं, अब वो किसी को शो नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैंने इनको दोबारा से अनहाइड करना हो, मैं इनको दोबारा से शो करना चाहता हूं तो मैं दोबारा से वही सेम प्रोसेस करूंगा। मैं व्यू में आऊंगा, दोबारा से मैं आके शो डेस्कटॉप आइकन में और इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे जितने भी डेस्कटॉप आइकन्स है वो तमाम के तमाम यहाँ पर शो हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला ट्रिक है वो ये है किस तरह से मैं अपने किसी भी जो सॉफ्टवेयर है उसका एक शॉर्टकट बना सकता हूं, शॉर्टकट कीबोर्ड बना सकता हूं। तो वो बनाने के लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो अपना कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं MS एक्सेल ज्यादा यूज करता हूं तो मैं MS एक्सेल का एक शॉर्टकट की बनाना चाहता हूं जिस की को टाइप करने के बाद MS एक्सेल शॉर्टकट भी ओपन हो जाए, मुझे उसको क्लिक करने की, मुझे उसको सर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्सेल पे आकर राइट क्लिक कर दूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज में आ जाऊंगा। तो प्रॉपर्टीज पे जब मैं क्लिक करूंगा इसके बाद मेरे पास प्रॉपर्टीज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो शॉर्टकट। मैं शॉर्टकट पे जब सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास शॉर्टकट की के लिए ऑप्शन आ रहा है नॉन का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नॉन पे क्लिक करके उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल Alt। अब ये मेरे पास एक्सेल है तो एक्सेल के लिए मैं E का यूज करूंगा, तो मैं कंट्रोल Alt और E का यूज करूंगा। तो जब मैं कंट्रोल Alt E प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो नॉन की जगह पर मेरे पास कंट्रोल E Alt और E आ जाता है। तो अब इसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूं। जब मैं इसको अप्लाई करके ओके कर दूंगा इसके बाद मेरे पास जो मेरा MS एक्सेल है वो जहां पर भी पड़ा होगा मुझे उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट कंट्रोल Alt E प्रेस करूंगा तो मेरा जो एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा, वो मुझे यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स। अगर इन शॉर्टकट ट्रिक्स का आपको पता होगा तो आप अपने आप को कंप्यूटर मास्टर कह सकते हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे ट्रिक्स ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करके आप कंप्यूटर के किसी भी वर्क को बहुत इजी बना सकते हो। आपके पास माउस नहीं हो, आपके पास कीबोर्ड ना हो, आप माउस के ना होने के बावजूद अपने वो तमाम वर्क जो है कंप्लीट कर सकोगे अगर आपको इन शॉर्टकट ट्रिक्स का पता होगा। लेकिन अगर आपको इन शॉर्टकट ट्रिक्स का पता ना हो और आपके पास माउस भी मौजूद ना हो और या आपका माउस खराब हो चुका हो तो आप अपने काम को कंप्लीट नहीं कर सकोगे। क्योंकि आपको इन शॉर्टकट ट्रिक्स का पता ही नहीं होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस से ज्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।